Hello bachcho, let us read the question, and the question says that statement 1, according to statement 1, vector is a quantity that has both magnitude and direction and obeys the triangle law of addition. तो हम जानते हैं कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, है ना। और जिस वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसी वेक्टर को जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 2 इज सेइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर कैन नेवर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, एनी गिवन वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर किन्हीं दो वेक्टर का लिया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर कभी भी इंडिविजुअल वेक्टर से लेस नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इसे समझने के लिए हम की कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ को हम किससे शो करते हैं, रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a mod of a mod of b इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे सपोज करते हैं इसी स्टेटमेंट को हमें चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो लेट्स टेक द कंडीशन। ठीक है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए ले लेते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ले लेते हैं, और मॉड ऑफ बी भी जो ले लेते हैं वो हो जाता है हमारा 2। दो वेक्टर ले लिए और ये कंडीशन सपोज करते हैं कि दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा 180। तो हम इसका अगर रिजल्टेंट फाइंड करें तो हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर विल बी, ठीक है, मॉड ऑफ ए विल बिकम 4, मॉड ऑफ बी स्क्वायर विल बिकम 4 प्लस 2 mod of A will become 2, mod of B will become 2 into cos 180, करेक्ट। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, वेक्टर R है ना इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है हमने 4 + 4 8, और ये भी हो जाएगा हमारा +8, लेकिन cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो आप देखेंगे कि वैल्यू हो गई हमारी 8 - 8 दैट इज 0। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कितना आया, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आ गया 0। तो हम क्या कहेंगे, है ना, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड हमारा कितना आया, 0, करेक्ट। तो हम कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इज लेस देन मॉड ऑफ ए से भी लेस है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज लेस देन मॉड ऑफ बी। तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई एवरी टाइम, कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मॉड ऑफ ए इंडिविजुअल वेक्टर के मॉड से हमेशा ही लेस, है ना, नहीं होता है, इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। वो इन सच केसेस, सम केसेस इट विल बिकम लेस देन द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू and statement 2 is false. Okay, so this option is correct. I hope this is clear to you. Thank you.